बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इरफ़ान अली और मैं आपको इरफ़ान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतनी ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी लाया हूं कि आप पिज़्ज़ा की रेसिपी को भूल जाओगे, क्योंकि इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है। और जब भी आप इस रेसिपी को किसी मेहमान के सामने पेश करोगे तो वो ज़रूर इसका तरीका आपसे पूछेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है। आप सिंपल गंदम का आटा भी यहाँ पर ले सकते हो और इसमें हमने 1 चम्मच नमक शामिल किया है। नमक भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। और इसको हमने बग़ैर पानी के अच्छे तरीके से मिक्स किया है और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल करेंगे और इसका एक डोसा तैयार करेंगे। जिस तरह से हम रोटी पकाते हैं और उसके लिए हम आटा गूंदते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको अच्छे तरीके से गूंद देंगे। तो अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका हमने एक डो तैयार किया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब हम इसको रेस्ट के लिए तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हम इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे। और इस रेसिपी का जो अगला प्रोसेस है तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने चिकन लिया है जिसको पहले हमने उबाल लिया था। यहाँ पर हमने चिकन के 2 पीसेस लिए हैं। अगर आप ज़्यादा रेसिपी बनाना चाहते हो तो आप चिकन और आटे को ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। तो चिकन को पहले हमने उबाल लिया था और उबालने के बाद अब हम इसके गोश्त को रेशा रेशा यानी बारीक बारीक करेंगे। आप इसे देख सकते हो। दोस्तों, आज हम जो पराठा तैयार करेंगे, यकीन माने इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक होता है और यह बिल्कुल एक न्यू रेसिपी है। तो इसलिए आप ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट और जायका आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चिकन के गोश्त को बारीक बारीक कर दिया है और यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। इसमें हमने 1 चम्मच कुटी हुई लहसुन को शामिल किया है और इसको हमने मिक्स किया है और अब हम इसमें चिकन का गोश्त भी शामिल करेंगे। और चिकन के गोश्त को हम सिर्फ तकरीबन 2 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। चिकन के गोश्त को हमने मीडियम चूल्हे पे 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर को, शिमला मिर्च को, हरी मिर्चों को, बंद गोभी को और प्याज को, जिसको हमने बारीक बारीक काटा है। इन सारे सब्जियों को इस पैन में शामिल करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम सिर्फ 2 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे। इस रेसिपी में कोई भी मुश्किल काम नहीं है। एक बार ये रेसिपी देखने के बाद आप इसको घर में आसानी के साथ बना सकते हो। इसको हमने 2 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरे का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। इससे ज़्यादा मसाले हम इसमें बिल्कुल भी नहीं शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर हमने इसमें ऐड किया है और हस्ब ज़रूरत नमक भी हमने इसमें शामिल किया है। और 2 चम्मच यहाँ पर हम टमाटो केचप भी इसमें ऐड करेंगे। इसको दोबारा हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे। आप बहन भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी अभी से लाइक करें और बराए मेहरबानी वीडियो को भी फुल वॉच कर लिया करें, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी हौसला मिलता है और हमें मज़ीद काम करने का जज्बा पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने मज़ीद तकरीबन 5 मिनट तक पका लिया है। तो अब हम आते हैं आटे की तरफ। इसको भी 30 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसका एक पेड़ा सा बनाएंगे और पेड़ा बनाने के बाद अब हम इसके नीचे थोड़ा सा आटा भी छिड़केंगे और इस पेड़े को हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। यानी इस पेड़े को हम मज़ीद इसका हम 2 पेड़े मज़ीद बनाएंगे, क्योंकि इसके हम रोटियां तैयार करेंगे, तो इसलिए इसको हमने बराबर 2 साइज़ में तकसीम किया है। तो अब हम इस दोनों पेड़ों को बेल लेंगे अच्छे तरीके से और इसकी 2 रोटियां तैयार करेंगे एक साइज़ के। रोटियां तैयार होने के बाद अब बारी आती है इसे पकाने की। यहाँ पर हमने एक फ़ैन लिया है, आप इसे तवे के ऊपर भी पका सकते हो। और इस फ़ैन में हमने एक रोटी नीचे ऐड किया है, आप इसे देख सकते हो। तो इसके ऊपर हमने जो सब्जियां और चिकन पका लिया था वो सारा हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसके ऊपर हमने जो दूसरी रोटी तैयार की थी वो भी हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और इसको मीडियम टू लो चूल्हे पे पकाएंगे। आप इसे देख सकते हो।
अच्छा, दूसरी रोटी इसके ऊपर ऐड करते वक़्त अगर आपको लगे कि एक रोटी बड़ी है और एक छोटी है, तो आप इसके किनारों को छुरी की मदद से भी काट सकते हो और इसको एक एक जैसा बना सकते हो। तो उँगलियों को पानी की मदद से थोड़ा-सा गीला करके इसके किनारों पर भी आप दबा सकते हो, ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो इसके किनारों को भी हमने काट लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है इसे पकाने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू लो चूल्हे पे पका लिया है। तो अब हम इसका साइड चेंज करेंगे और साइड चेंज करने के बाद फिर हम इसमें घी या कुकिंग ऑयल हम इसके ऊपर शामिल करेंगे और इसके किनारों में भी हम घी या कुकिंग ऑयल लगाएंगे। हमने इसके ऊपर और किनारों में भी घी लगा लिया है और अब हम किसी चीज़ की भी मदद से हम इसके ऊपर ये अच्छे तरीके से फैलाएंगे, ताकि किनारों तक ये घी पहुंच जाए। और इसी तरह से हम इसको मज़ीद पकाएंगे और इसको इस फैन में इसी तरीके से घुमाएंगे, ताकि ये नीचे से भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका साइड हमने दोबारा चेंज किया है और एक साइड भी पक चुका है और हमारी जो मज़ेदार पराठा है ये दोनों साइडों से पक चुकी है, तैयार है, रेडी है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें कट्स लगाएंगे और इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो अब हम इसके अंदर का व्यू भी दिखाएंगे कि हमारी जो मज़ेदार पराठा है ये कैसी बनी है। तो फ्रेंड, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।